नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रहेगा कि बकरियों को कितने प्रकार से पाल सकते हैं। तो दोस्तों, आगे का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, बहुत से लोगों का कॉल आया था मेरे नंबर पे कि हम बकरियों को कितने प्रकार से पाल सकते हैं, और बहुत से लोगों के दिमाग में भी ये चलता है कि अगर हम बकरियों को अगर बाड़े में रखते हैं तो क्या बाड़े में खर्चा ज़्यादा आएगा या फिर ये पालने उचित रहेगा। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि बकरियों को हम खुला भी छोड़ सकते हैं या बाड़े में भी रख सकते हैं। तो सारे जो भी मेरे पास कमेंट्स आए थे और फ़ोन आए थे, उन सभी के लिए मैं सोचा कि एक वीडियो बना दूं। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको अच्छी से समझ पड़ जाएगा कि बकरियों को अगर बाड़े में रखते हैं तो खर्चा कितना आता है, कम खर्चा आता है या ज़्यादा होता है, उसका लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, और खुले में छोड़ते हैं उसका क्या लाभ होता है, उसके लिए क्या हानि है। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो इस बकरी पालन को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। तो पहली जो पद्धति है उसको सघन पद्धति बोलते हैं, तो दूसरी जो पद्धति है उसको अर्ध सघन पद्धति बोलते हैं, और तीसरी जो है विरल पद्धति कहते हैं। सघन पद्धति के अंतर्गत दोस्तों बकरियों को ज़्यादातर बाड़े में रखकर पालते हैं, और बाड़े में रख के पालने में अगर उसको पौष्टिक आहार लगता है तो जो पौष्टिक आहार है उसका पूर्ति करने के लिए हरा चारा आपको उगाना पड़ता है, भूसा देना पड़ता है, या उसका दाना खिलाकर उसकी जो पौष्टिक आहार है उसकी पूर्ति की जाती है। ये पद्धति ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं जो शहर में रहते हैं और शहर में रह के बकरी पालन करता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि इसमें खर्चा ज़्यादा होता है। खर्चा कैसा ज़्यादा होता है कि सब चीज़ बकरी को एक दिन पे जो पौष्टिक आहार चाहिए वो सारी चीज़ें आप उगाना पड़ता है आपको, या फिर दाना अगर नहीं है आपके पास तो खरीदना पड़ता है, और जो सूखा चारा है जो बकरियों खाती है वो भी आपको खरीदना पड़ता है। तो इस पद्धति में ज़्यादा से ज़्यादा आपका खर्चा होता है, और इसका लाभ ये है कि इसका प्रमुख लाभ ये होता है कि इसमें बकरियों में ज़्यादा बीमारियां वगैरह नहीं आती है। और दूसरा ये है कि इसके लाभ का दूसरा कारण ये है कि बकरियों में ज़्यादा डीवॉर्मिंग वगैरह नहीं करना पड़ता है, और बकरियां आपकी नज़र के सामने रहती है। और जो भी आपको पर डे आप बकरियों के बाड़े में पूरा उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस पद्धति में आप उसका केयर कर सकते हो, या फिर उसको अच्छा ईद वगैरह जो त्यौहार है उसके लिए आप उसको अच्छे से बना सकते हो। तो इसका प्रमुख कारण यही है, उसके लाभ होने का यही कारण होता है। इस कारण ये पद्धति ज़्यादा से ज़्यादा अपनाई जाती है। जिनके पास जो मतलब लार्ज स्केल पे इसको करना चाहते हैं और बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं बकरी पालन में, उनके लिए ये बहुत लाभदायी रहती है ये पद्धति। और इसमें हानि का एक ही कारण होता है, हानियाँ तो नहीं बोलना चाहिए, पर जैसे इसमें क्या होता है कि खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। सबसे मेन कारण तो यही है कि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये होती है सघन पद्धति है। दूसरी जो पद्धति है उसको अर्ध सघन पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में बकरियों को चरने के लिए भेजा जाता है जंगलों में, और इस पद्धति में क्या होता है कि बकरियों को जो पोषक तत्व है उसकी आवश्यकता काफ़ी हद तक जो चरने भेजते हैं आप वहाँ पे बाहर, जो पहाड़ी वगैरह पे या खेतों वगैरह में आप उसको चरने के लिए भेजते हैं, तो आधे से ज़्यादा पोषक तत्वों की पूर्ति तो हो जाती है। और जो पोषक तत्व उसको वहाँ बाहर नहीं मिला तो उसको आप बाड़े में रखते हो, तो बाड़े में उसको पोषक तत्व आहार जो भी रहता है, भूसा, हरा चारा और दाना देकर भी आधा जो पूर्ति करते हैं। तो बहुत से लोग इस तरह की भी बकरी पालन करते हैं कि उसको बाड़े में भी रखते हैं और बाहर चरने के लिए भेजते हैं। उनको लगता है कि बाहर पर्याप्त उसको पोषक तत्व नहीं मिला है, तो वो अपने बाड़े में बकरियों को सुबह शाम
चारा देते हैं और दाना भी देते हैं और बकरियों को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये भी तकनीक यूज़ कर सकते हो और इस पद्धति का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इस पद्धति के लाभ क्या होता है कि इसमें सघन पद्धति की तुलना में आपको खर्चा कम लगता है और बकरियों में डीवॉर्मिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है। तीसरी जो पद्धति है उसको बिरल पद्धति कहते हैं। इसके अंतर्गत बकरियों को चराकर ही पाला जाता है और इस पद्धति का उपयोग भारत देश में सबसे ज़्यादा करा जाता है। जो भारत के किसान भाई हैं वो सबसे ज़्यादा इसको उपयोग करते हैं, जिनके घर पे 1 से 2 बकरियां होती है, वो इस प्रकार के बिरल पद्धति करते हैं का उपयोग करते हैं। तो जो भाई अगर बकरी पालन में अगर जिसके पास खेती वगैरह है और जो बकरियों को बाहर चरा के रख सकता है वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें खर्चा वगैरह बहुत कम लगता है, नी के बराबर खर्चा लगता है और जो बकरी अपने जो पोषक तत्व है जो उसको चाहिए वो जो पेड़ रहते हैं और जो पहाड़ पे चारा वगैरह जो हरा चारा सूखा चारा उसको खा के पूर्ति करते हैं। इस पद्धति का हानि होने का प्रमुख कारण ये होता है कि इसमें बकरियां जैसे बाहर चरने जाती है तो दूसरी बकरियों के संपर्क में आती है, तो उससे क्या बीमारी वगैरह बहुत जल्दी हो जाती है। अगर एक बकरी को बीमारी है तो दूसरी बकरी को भी जल्दी बीमारी हो जाएगी। तो इसमें हानि का प्रमुख कारण यही है और इसमें डीवॉर्मिंग जैसी बीमारी है उसकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। तो ये पद्धति एक तरफ तो फ़ायदेमंद है पर नुकसान भी उसी प्रकार है। तो दोस्तों ये 3 प्रकार है, ये 3 प्रकार में जो आपको अच्छा लगता है और जो आपके लिए सुविधाजनक है उस पद्धति का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप शहर में हो तो सघन पद्धति का उपयोग कर सकते हो। अगर आप गांव में हो, गांव में भी हो और आपकी खेती वगैरह है तो अगर आप बाहर पशु को छोड़ सकते हो और बाड़े में भी रख सकते हो तो अर्ध सघन पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। और जिसके पास बाड़े वगैरह का खर्चा नहीं है, जो सिर्फ बकरियों को बाहर चरा के पाल सकता है, तो वो इसको बिरल पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों अगर आपको और किस प्रकार के वीडियो चाहिए और किस प्रकार का मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से वीडियो बना के और दूं और आपको जो भी बकरी पालन करना चाहते हो उसमें आपको लाभ मिले और आपको सरलता से आप उसको उपयोग कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों।